अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो टॉपिक है कि पीरियड्स के अंदर आपके खून का कम आना, इसकी क्या वजूहात होती हैं, या फिर आपको आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कम महसूस होना या कम आना, या फिर जिन लड़कियों का ये मसला है कि उनको खुल के खून नहीं आता पीरियड्स के अंदर। तो मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे इन लड़कियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए है। तो ये मेरी वीडियो लाजमन एंड तक देखें। इसमें मैं वजूहात भी आपको बताऊंगी कि खून किस वजह से आपको कम आता है, और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। पीरियड्स के अंदर खून कम आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह या मोस्ट कॉमन वजह जो देखने को हमें हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मिलती है वो ये है कि आपका हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना। तो इसलिए अपने हार्मोन्स का टेस्ट लाजमन करवा लें अगर आपको आपकी माहवारी के दिनों में फ़ील होता है कि आपको खून कम आता है। पहला तो आपने थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाना है। सिंपल सा टेस्ट है TSH के नाम से, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से ये टेस्ट है, और ये टेस्ट आपने लाजमन करवाना है अगर आपको फ़ील होता है कि आपको पीरियड्स के अंदर खून कम आता है। दूसरी वजह जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के अंदर खून कम आ सकता है, दूसरी वजह यह है कि आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। नॉर्मली इस हार्मोन की प्रोडक्शन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं या जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, यानी कि ना तो आप प्रेग्नेंट हैं और ना ही आप अपने किसी बच्चे को दूध पिला रही हैं, तब भी आपके इस हार्मोन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जाना, ज़्यादा हो जाना, तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपको आपकी छाती के अंदर दर्द हो सकता है, आपके पीरियड्स में आपको मसला आ सकता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में भी मसला आ सकता है। तो इस हार्मोन का एक नॉर्मल लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है होना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये मसले की बात है। तो जी दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपने करवाना है अगर आपको खून कम आता है पीरियड्स के अंदर, तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का आपने टेस्ट करवाना है। तीसरी चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो ये चीज़ है कि आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका PCOS का अगर कोई मसला है इसको देखा जाएगा, यानी कि आपको पानी की थैलियाँ आपकी अंडादानी में ये देखा जाएगा, या फिर अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी बच्चादानी की अंदरूनी तय की जो मोटाई है उसको देखा जाएगा। अगर वो 10+ होगी तो ये बात नॉर्मल है, अगर वो 10 से कम होगी तो ये बात एबनॉर्मल है। इसके अलावा बाज़ औक़ात क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जो औरतें, जो लेडीज़, जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड कोई टेंशन हो, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन अपने सर पे सवार कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो उनके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। उसकी वजह से भी उनका साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और इस वजह से भी इनको अगर पीरियड्स आते हैं तो उनके अंदर ये शिकायत रहती है कि खून कम आता है। तो इसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, आज जो आपने टेंशन सर पे सवार की हुई है, तो आप योगा की एक्सरसाइज किया करें। योगा आपके टेंशन, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और इसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका खुल के खून आता है पीरियड्स के अंदर। एक बहुत ही अनकॉमन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के अंदर खून कम आ सकता है, वो है सर्वाइकल स्टेनोसिस, यानी कि आपका बच्चादानी का मुंह छोटा है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के अंदर खून खुल के नहीं आता। तो इसका सिंपल सा हल यही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई कंडीशन है आपके साथ, तो जब आपके 1 या 2 बच्चों की डिलीवरी हो जाती है तो आपकी बच्चादानी का मुँह खुल जाता है, जिसकी वजह से आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अगर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात की जाए कि अगर आपको खून की कमी है या फिर आपको खून कम आता है पीरियड्स के अंदर, तो इसका पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन यही आ जाता है कि आपने अपनी डाइट को ठीक करना है, और इसके अलावा आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, यानी कि वॉक या एक्सरसाइज करनी है, और डाइट में आपने आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा कर देनी है, जैसे कि हरे पत्तों वाली सब्जियां खानी है, चुकंदर खाना है। इसके अलावा आप आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी टैबलेट जिसके अंदर आयरन होती है सप्लीमेंट फॉर्म में, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कि आपको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है, या आपके पानी की थैलियाँ हैं अंडादानी के अंदर, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शन यही आती है कि आपने अपने डाइट के अंदर से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप वो लाजमन जाके वो वीडियो देख लेगा। इसके अलावा आपने वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए करनी है, ताकि आपका वेट कम हो, क्योंकि PCOS के पेशेंट के अंदर यही ज़्यादा मसला है कि उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है। इसके अलावा अगर PCOS का मसला बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्टेज पे चला गया और लेट डायग्नोसिस हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको इन तमाम चीज़ों के अलावा मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपकी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है, आपको जिस भी लेवल का फिर मसला होता है।
आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए फिर आपकी डॉक्टर आपको OCPs दे सकती है, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकती है, या फिर आपको प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दे सकती है 10 से 14 दिन के लिए, तकरीबन 1 से 2 माह के लिए। इसके अलावा आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए, ताकि आपके अंडादानी से अंडे रिलीज़ हों, तो इसके लिए भी आपकी डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन दे सकती है, जैसे कि ग्लूकोफेज दे सकती है मेटफॉर्मिन में, ताकि आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि PCOS के पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम डाइट के ज़रिए भी उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज के ज़रिए भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों के ज़रिए नहीं इंक्रीज़ हो रही तो हम इसके अलावा एडिशनली सपोर्ट देने के लिए उनको मेडिसिन भी दे देते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए आपकी डॉक्टर आपको लिट्रोजोल दे सकती है, जो कि आपने अपने पीरियड्स के तीसरे दिन से लेना शुरू करनी होती है और तकरीबन 5 दिन के लिए लेनी होती है। इसके अलावा आपको क्लोमिफीन दी जा सकती है, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में गोनाडोट्रोपिन्स दी जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो इतना है कि आपके 2 दिन के अंदर, पहले 2 दिन जो आपके पीरियड्स के होते हैं, उसमें कम से कम 3 पैड्स सोक हो रहे हैं, 3 पैड भर रहे हैं खून से, तो मतलब आपको 30 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो आ रहा है। और ये ब्लड फ्लो, इतना खून आना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो जिसका जवाब मैं इस वीडियो में ना दे सकी हूँ, तो लाजमन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछेगा। मैं आप सबके कमेंट्स पर्सनली खुद पढ़ती हूँ, और अगर किसी क्वेश्चन का जवाब बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है तो मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो बनाकर उसको रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जब कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करूं तो उसको नहायत ही आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों के अंदर समझा के आपको बताया करूं। चलें जी, मिलते हैं अगली फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।